बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 3.3 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बस स्टार्ट्स ट्रेवलिंग एट 6:15 AM। ये एक बस है, उसने अपने जो सफर का आगाज है वो सुबह 6:15 पे किया एंड स्टॉप्स एट 8:50 PM, और उसने अपने जो सफर का इख्तिताम है वो 8:50 शाम के टाइम किया। ठीक है, फाइंड द जर्नी टाइम। तो हमने उस बस का जो सफर का दौरानिया है, जर्नी टाइम है, वो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमें जो टाइम दिया गया है, जो बस का जो स्टार्ट होने का टाइम है, जिस टाइम उसने अपना सफर शुरू किया और जिस टाइम बस ने अपना सफर खत्म किया, दोनों के साथ देखें यहाँ पर AM आ रहा है, इसका मतलब है ये सुबह का टाइम है, और यहाँ पर ये PM आ रहा है, इसका मतलब है ये शाम का टाइम है। ये हमें टाइम का कौन से फॉर्मेट दिया गया है? 12 आवर टाइम का फॉर्मेट दिया गया। ठीक है, आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि दो टाइम फॉर्मेट होते हैं। एक 12 आवर टाइम फॉर्मेट होता है जिसमें कि टाइम के साथ AM या PM लिखा जाता है। जब AM लिखते हैं तो उसका मतलब है कि ये रात 12 से दिन 12 के दरमियान का टाइम है, और जब PM लिखते हैं तो उसका मतलब है ये दिन 12 से रात के 12 के दरमियान का टाइम है। ठीक है, और दूसरा 24 आवर टाइम फॉर्मेट हमने देखा था, जिसमें हम टाइम के साथ AM या PM नहीं लिखते होते। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमें जितने भी टाइम दिए जाएंगे वो तकरीबन सारे ये 12 आवर टाइम फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, तो इनको हमने कहीं पे जमा करना होगा, कहीं पे माइनस करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जहां पर भी ये 12 आवर टाइम फॉर्मेट में ये टाइम दिया जाएगा, इसको हमने पहले चेंज करना होगा 24 आवर टाइम फॉर्मेट में। ठीक है, आखिर में दो क्वेश्चन है जहां पर कि हम इसको चेंज नहीं करेंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब में हम ये टाइम फॉर्मेट इसको आपस में जमा या माइनस करने के लिए हम इसको पहले 12 आवर से 24 आवर टाइम फॉर्मेट में तब्दील करेंगे, उसके बाद इनको हम आपस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जो भी हमसे क्वेश्चन में कहा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया इसके सोल्यूशन के फर्स्ट कन्वर्ट 12 आवर टाइम के, ये जो 12 आवर टाइम फॉर्मेट है इसको हमने कन्वर्ट करना है, हमने चेंज करना है इनटू 24 आवर टाइम। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, देखें यहाँ पर बस का जो डिपार्चर टाइम है, रवानगी का टाइम है, तो मैंने लिख दिया डिपार्चर टाइम, और ये है 6:15 AM। ठीक है, अब इसके साथ AM आ रहा है, तो आपको मैंने पिछली साइज में कहा था कि जब आप 12 आवर टाइम फॉर्मेट को 24 आवर टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर टाइम के साथ AM लिखा हुआ आ रहा हो और उसको आपने 24 टाइम फॉर्मेट में लिखना हो, तो आप सिंपल क्या करेंगे, ये AM जो लिखा हुआ इस टाइम के साथ इसको हटा देंगे बस, और आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखिए मैंने 6:15 लिख दिया, इसका मतलब है ये हमारे पास 24 आवर टाइम फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, ये सुबह के 6:15 हो गए। और फिर बस का जो अराइवल टाइम है, बस जब पहुंचती है अपनी जो भी उसकी मंजिल है वहां पर 8:50 PM पे पहुंचती है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जब 12 आवर टाइम फॉर्मेट PM के साथ आ रहा हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हमने उसको 24 आवर टाइम फॉर्मेट में लिखना होता है तो हम इस टाइम में 12 आवर जमा करते हैं। ठीक है, तो देखें यहां पर मैंने 850 प्लस 12 आवर इसको आपस में जमा कर रहा हूं, तो आप मिनट में मिनट को जमा करेंगे और आर में आर को जमा करेंगे। ठीक है, तो देखें ये 50 और 00 ये दोनों मिनट हैं, इनको जमा करेंगे तो ये तो 50 आ जाएगा, और ये 12 और ये 8 ये दोनों आर या घंटे हैं, तो इनको आपस में आप जमा करें तो ये 12 प्लस 8 ये 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 24 आवर टाइम फॉर्मेट इसका बन जाएगा 850, ये रात के 8:50 हो गए। ठीक है, ये हमने ये दोनों जो टाइम 12 आवर टाइम फॉर्मेट थे इनको हमने चेंज कर दिया पहले 24 आवर टाइम फॉर्मेट में। अब हमने उस बस का जो जर्नी का टाइम है या सफर का दौरानिया है वो मालूम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बस का जो अराइवल टाइम है, जिस टाइम बस अपने मंजिल पे पहुंची है, उस टाइम में से बस का जो डिपार्चर टाइम है या बस ने जिस टाइम अपना सफर शुरू किया, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बस का जो सफर का दौरानिया है या जर्नी टाइम है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, मैंने लिखा अराइवल टाइम, जिस टाइम बस अपने मंजिल पे पहुंची, ये हमने 24 आवर टाइम फॉर्मेट में इसको भी किया, तो ये 850 है या 2050 है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और उसके बाद डिपार्चर टाइम जो है ये हमारे पास 6:15 था, इसको देखें हमने यहाँ पर चेंज किया तो ये वैल्यू आई थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आर के नीचे आर लिखे, मिनट के नीचे मिनट लिखे। ठीक है, ये मैंने ऊपर आर और मिनट लिख दिया, जिससे कि हमें पता चले कि ये मिनट है और ये आर है। तो हम अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए आपने मिनट में से मिनट को माइनस करना है और आर में से आर को माइनस करना है। ठीक है, तो आप यहां पर 50 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये 35 मिनट आ जाएगा, और 20 में से 6 को माइनस करें तो 14 आ जाएगा, यानी कि जो बस का सफर का दौरानिया कितना है, 14 घंटे 35 मिनट। ठीक है, तो बस ये मैंने लिख दिया, सो जर्नी टाइम इज इक्वल टू 14 आवर 35 मिनट। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अली लेफ्ट होम फॉर स्कूल एट AM। अली स्कूल के लिए सुबह 8 बजे निकला अपने घर से, ठीक है, एंड अराइव स्कूल एट 8:30, और वो स्कूल 8:30 पे सुबह के टाइम ही पहुंच गया, ठीक है। ही रिमेन ए स्कूल फॉर 5 hours 15 minutes, और उसने स्कूल में कितना टाइम गुजारा, 5 घंटे और 15 मिनट। व्हेन डिड ही गेट ऑफ फ्रॉम द स्कूल, तो उसको स्कूल से किस टाइम छुट्टी मिली, यानी कि स्कूल किस टाइम बंद हुआ। एक तो हमने ये मालूम करना है हाउ मच टाइम ही रिमेन आउटसाइड होम, और अली ने घर के बाहर कितना टाइम गुजारा, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो अब देखें, पहले तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो हम लिख लेते हैं कि अली अपने घर से स्कूल के लिए किस टाइम निकला। मैंने लिखा अली डिपार्चर टाइम फॉर स्कूल, स्कूल के लिए वो किस टाइम निकला, सुबह 8 बजे निकला। ये हमारे पास 12 hour फॉर्मेट में टाइम इन्होंने दिया क्योंकि साथ AM लिखा हुआ, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर पहले चेंज कर लेते हैं 24 hour टाइम फॉर्मेट में, क्योंकि आगे जाके हमने इसको प्लस या माइनस करना है। तो देखें, ये 8 AM को जब आपने करना है 24 hour टाइम फॉर्मेट में, तो आपको मैंने बताया कि जब टाइम के साथ AM लिखा हो तो आपने टाइम एज इट इज लिख देना है, और ये AM हटा देंगे तो ये आपके पास 24 hour टाइम फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद अली स्कूल किस टाइम पहुंचा, मैंने लिखा है अलीज अराइवल टाइम एट स्कूल, ठीक है। अराइवल टाइम उसका कौन सा है, 8:30 AM पे वो पहुंचा। तो इसको भी जब 24 hour टाइम फॉर्मेट में आप चेंज करेंगे तो चूंकि इसके साथ AM आ रहा है तो आप 8:30 एज इट इज लिख देंगे, और इसमें आपने कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना, ठीक है। तो ये हमने 24 hour टाइम फॉर्मेट में, ये जो 12 hour टाइम फॉर्मेट था इसको चेंज करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा, और अली ने टाइम स्कूल में कितना गुजारा, उसने 5 घंटे और 15 मिनट गुजारा। तो मैंने लिख दिया टाइम स्पेंड एट स्कूल, अली ने जो स्कूल पे टाइम गुजारा वो है 5 घंटे और 15 मिनट, ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पर जो हमें मालूमात दी गई थी वो हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं कि स्कूल किस टाइम ऑफ होता है, ठीक है, स्कूल किस टाइम क्लोज होता है। तो मैंने लिख दिया स्कूल क्लोजिंग टाइम। अभी हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, देखें, अली जिस टाइम स्कूल पहुंचा, जिस टाइम स्कूल खुला 8:30 पे खुला, इसमें हम जितनी देर स्कूल खुला रहा 5 घंटे 15 मिनट, ये अगर जमा कर लेते हैं तो ये स्कूल का क्लोजिंग टाइम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 8:30 जो जिस टाइम स्कूल खुलता है वो लिख दिया, और इसमें मैं जमा कर रहा हूं जितनी देर स्कूल खुला रहा, ठीक है, 5 घंटे और 15 मिनट खुला रहा। तो ये मैंने आर के नीचे आर लिख दिए, यानी कि घंटों के नीचे घंटे लिख दिए, और मिनट के नीचे मिनट लिख दिए। अब इनको आपस में आप जमा करेंगे तो मिनट को मिनट में जमा करेंगे, आर को आर में जमा करेंगे, ठीक है। तो 30 + 15 45 हो जाएगा, और 8 + 5 13 हो जाएगा। ये हमारे पास स्कूल के जो क्लोजिंग टाइम है वो आ गया है 24 hour टाइम फॉर्मेट में, क्योंकि ये टाइम हमने देखे 24 hour टाइम फॉर्मेट में चेंज किया था, ठीक है। तो अब इसको अगर हम 12 hour टाइम फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम किस तरह लिखेंगे, हम ये 13:45 में से अगर 12 hour को माइनस करें, ये हमारे पास आ जाएगा। मैंने लिख दिया सो स्कूल क्लोजिंग टाइम, ये 13:45 को अगर हम लिखना चाहें 12 hour टाइम फॉर्मेट में, तो इसको हम ये 13 को हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 24 hour टाइम फॉर्मेट होता है उसमें दिन के 12 के बाद जब 1 बजता है तो उसको 13 से शो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये 13 का मतलब है कि ये 1 बज रहा है, और साथ में ये 45 मैंने टाइम लिख दिया मिनट का, और चूंकि ये अब दिन के 12 के बाद का टाइम है तो इसके साथ मैंने PM लिख दिया, ठीक है। तो ये स्कूल का जो क्लोजिंग टाइम है वो है 1:45 PM पे, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि अली अपने घर से कितनी देर बाहर रहा, ठीक। तो देखिए, ये मैंने लिख दिया कि नाउ टाइम स्पेंड बाय अली आउटसाइड, ठीक है, घर के बाहर अली ने कितना टाइम गुजारा, ये हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। देखें, अली जितनी देर तक स्कूल में रहा, जो स्कूल का क्लोजिंग टाइम है उसमें से अगर हम वो टाइम निकाल लें जिस टाइम अली अपने घर से निकला था, तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जितनी देर के लिए अली अपने घर से बाहर रहा, ठीक है। तो ये 1:45 पे स्कूल क्लोज हुआ। ये मैंने 24 hour टाइम फॉर्मेट यहाँ पर जो मैंने मालूम किया था, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और इसमें से आप माइनस करें अली का जो घर से निकलने का टाइम था। तो अली घर से किस टाइम निकला था, सुबह 8 बजे निकला था, ठीक है। तो ये 8 बजे का टाइम इसमें से हम माइनस करेंगे। तो अब अगेन देखें, मैंने आर या घंटों के नीचे घंटे लिखे हैं और मिनट के नीचे मिनट लिखे हैं, ठीक है। तो अब आप ये मिनट में से मिनट को माइनस करेंगे, 45 में से ये 0 माइनस होगा तो ये तो 45 आ जाएगा, और अब ये 13 में से 8 को माइनस करें तो 5 आ जाता है। यानी कि अली अपने घर से बाहर कितनी देर के लिए रहा, 5 घंटे और 45 मिनट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप छोटा सा यहाँ पर लिख दें एक सेंटेंस, सो अली स्पेंड 5 hours 45 minutes आउटसाइड, ठीक है, अपने घर के बाहर अली 5 घंटे और 45 मिनट के लिए रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सलमान स्टार्टेड हिज जर्नी एट 4:50 PM, कि सलमान ने अपने सफर का आगाज किया शाम 4:50 पे।
ही ट्रेवल फॉर 8 आवर, और उसका जो सफर का दौरानिया था वो 8 घंटों का था। 8 घंटे तक वो सफर करता रहा। व्हेन डिड ही फिनिश हिज जर्नी, तो हमने एक तो ये मालूम करना है कि सलमान ने अपना जो सफर है उसका इख्तिताम कब किया, उसका जो उसने अपना जो सफर है वो कब खत्म किया, एक तो हमने ये मालूम करना है। और फिर हमने राइट आंसर इन 12 आवर एंड 24 आवर फॉर्मेट, और अपना जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 12 आवर फॉर्मेट में भी लिखेंगे, यानी कि उसके साथ AM या PM लिखेंगे, और दूसरा हमने उसको 24 आवर फॉर्मेट में भी लिखना है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन है, देखिए पहले जो हमें यहाँ पर मालूमात दी गई है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, और चूंकि हमने ये टाइम आगे जाके प्लस या माइनस करना है, तो हम ये जो 12 आवर फॉर्मेट है इसको चेंज कर लेंगे 24 आवर फॉर्मेट में। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है डिपार्चर टाइम, यानी कि सलमान की जो रवानगी का टाइम था वो कितना था, 4:50 PM, शाम के 4:50 से। ठीक है, अब इस टाइम को पहले हम लेके आते हैं 24 आवर टाइम फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहां पर देखिए टाइम के साथ PM लिखा हुआ है, तो आपको मैंने बताया कि जब 12 आवर टाइम फॉर्मेट में PM आ रहा हो और उसको आपने चेंज करना हो 24 आवर फॉर्मेट में, तो आप इस टाइम में 12 घंटे जमा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने 450 प्लस 12 आवर लिख दिया। ठीक है, इनको आपस में जमा करेंगे तो जो मिनट है यानी कि 50 और 0 इनको आपस में जमा करेंगे, और जो घंटे हैं यानी कि 12 और 4 इनको आपस में जमा करेंगे। तो 50 और 0 जमा हो गई तो 50 आ जाएगा, और 4 और 12 जमा होकर 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो टाइम 12 आवर फॉर्मेट में था शाम वाला टाइम, ये हमारे पास चेंज होकर आ गया है 24 आवर फॉर्मेट में। ठीक है, और दूसरा कितने देर का सफर किया सलमान ने, उसने सफर किया 8 घंटों का। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ जर्नी या सफर का जो दौरानिया है ये मैंने लिख दिया 8 आवर या 8 घंटे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सलमान ने अपना सफर कब खत्म किया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया जर्नी फिनिश टाइम, यानी कि सलमान के सफर का जो फिनिश टाइम है, जिस टाइम उसने अपना सफर खत्म किया वो हम मालूम करने लगे हैं। तो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, देखें जिस टाइम सलमान ने सफर शुरू किया, किस टाइम शुरू किया, उसने शाम के टाइम ये 16:50 पे उसने सफर का आगाज किया। ठीक है, तो ये हमने ये टाइम लिख दिया जिस टाइम उसने सफर शुरू किया, और जितनी देर उसने सफर किया वो हम इसमें जमा कर देंगे। तो 8 घंटे उसने सफर किया, ये हम इसमें जमा करेंगे। ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे, हम आर को जमा करेंगे और मिनट में मिनट को जमा करेंगे। ठीक है, तो ये चूंकि 8 घंटे है, 7 मिनट कोई नहीं है, तो मिनट यहां पर मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको आपस में जमा करेंगे तो 50 प्लस 0 ये तो 50 हो जाएगा, और 16 प्लस 8 ये 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 24:50 जो है सलमान का जो सफर खत्म करने का टाइम है ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 24:50 तो कोई टाइम नहीं होता, तो अब इसको हमने लिखना है प्रॉपर जो 12 आवर टाइम है और 24 आवर टाइम है उसमें इसको लेके आना है। ठीक है, तो 12 आवर टाइम में इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टाइम आया 24:50, इसमें से हम 12 घंटे माइनस कर लेंगे। ठीक है, यानी कि देखें यहां पर हमने जो काम किया उसके उलट कर रहे हैं। यहां पर हम 12 आवर से 24 आवर में जब करने लगे थे तो हमने 12 घंटे यहां पर जमा किए थे। अब हम 24 आवर से वापस 12 आवर में लेके आने लगे हैं, तो हम इस टाइम में से 12 घंटे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर मैं माइनस करता हूं, ये जो हमारे पास टाइम आया है ये मैंने लिख दिया, और उसमें से 12 घंटे हम माइनस करने लगे। तो अब यहां पर मिनट में से मिनट को माइनस करेंगे और आर में से आर को माइनस करेंगे। ठीक है, तो मिनट तो यहां पर देखें 0 है, तो 50 में से 0 माइनस करें ये 50 आ जाएगा, और 24 में से 12 माइनस करें तो 12 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो सलमान का सफर खत्म करने का टाइम है वो आ गया है 12 आवर फॉर्मेट में। तो हम यहां पर लिख लेंगे, देखिए मैंने लिखा, सो इट मीन सलमान फिनिश्ड हिज जर्नी नेक्स्ट डे एट 12:50 AM। क्योंकि यहां पर देखिए 24 हो गया था, इसका मतलब है कि दिन तब्दील हो गया, रात के 12 बजे से टाइम आगे चला गया। ठीक है, तो ये रात के 12:50 हो जाएंगे, ये हमने जो टाइम निकाला है। ठीक है, और इसके साथ हम AM लिख लेंगे क्योंकि ये रात 12 से दिन के 12 के दरमियान का टाइम है। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम आ गया 12 आवर फॉर्मेट में, और इसी टाइम को अगर हम 24 आवर टाइम फॉर्मेट में लिखना चाहें तो मैंने लिख दिया इन 24 आवर टाइम फॉर्मेट। तो उसमें देखिए 24 आवर टाइम फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि जो रात के 12 बजे होते हैं उसको 0 से शो करते हैं, ये आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। ठीक है, तो ये 12 को हम 0 से शो करेंगे और 50 को हम एज इट इज शो करेंगे, और साथ से ये AM हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 24 आवर टाइम फॉर्मेट में भी ये वाला टाइम आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अहमद रीच एक्सपो सेंटर एट 9 AM टू अटेंड बुक फेयर। कि अहमद एक बुक फेयर या किताबों की नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए एक्सपो सेंटर सुबह 9 बजे पहुंचा। ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम के साथ AM लिखा हुआ, इसका मतलब है सुबह 9 बजे अहमद वहां पर पहुंच गया बुक फेयर में। ठीक है,
ही लेफ्ट बुक फेयर एट 3:40 PM, और वो जो बुक फेयर या किताबों की नुमाइश थी वहां से फिर अहमद शाम के 3:40 पे चला गया। ठीक है, हमने मालूम करना है हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर, कि अहमद ने बुक फेयर पे या वो जो किताबों की नुमाइश थी वहां पर कितना टाइम स्पेंड किया, कितना टाइम गुजारा, ये चीज हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो अब देखें जो मैं दोनों टाइम दिए गए हैं, अहमद जिस टाइम आप बुक फेयर में पहुंचा और जिस टाइम वो बुक फेयर से गया, ये दोनों टाइम हमारे 12 आवर फॉर्मेट में दिए गए हैं क्योंकि इनके साथ AM PM लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब चूंकि आगे जाके हमने इनको प्लस माइनस करना है तो पहले हम ये जो टाइम 12 आवर फॉर्मेट में इसको चेंज कर लेते हैं 24 आवर टाइम फॉर्मेट में। तो मैंने लिख दिया फर्स्ट कन्वर्ट 12 आवर टाइम इनटू 24 आवर टाइम। ठीक है, तो हम इनको चेंज करते हैं। अब अहमद का अराइवल टाइम बुक फेयर में क्या था, ये सुबह के 9 बजे थे। ठीक है, तो इसको अब हमने जब 24 आवर टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आपको मैंने बताया कि जब 12 आवर टाइम फॉर्मेट के साथ AM आ रहा हो और इसको आपने 24 आवर फॉर्मेट में लिखना हो तो आप सिंपल ये AM हटा देंगे, बस टाइम आप एज इट इज लिख देंगे, आपने और प्लस माइनस कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखिए मैंने ये 9 यहां पर लिख दिया, ये 24 आवर टाइम फॉर्मेट बन गया इस टाइम के लिए। ठीक है, और अब अहमद का जो डिपार्चर टाइम था यानी कि बुक फेयर से जब वो गया, ठीक है, और अब अहमद का जो डिपार्चर टाइम था यानी कि जिस टाइम वो बुक फेयर से रवाना हुआ वो है शाम के 3:40। अब यहाँ पर PM आ रहा है, तो आपको मैंने बताया जब PM आ रहा हो 12 आवर फॉर्मेट के साथ और उसको आपने 24 आवर टाइम फॉर्मेट में लिखना हो तो आपको ये जो टाइम है 12 आवर फॉर्मेट इसमें 12 घंटे जमा करना पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये 340 प्लस 1200 आर ये लिख दिया। अब इनको जमा करेंगे तो मिनट में मिनट जमा करते होते हैं और आर में आर जमा करते हैं। ये 40 और 0 आपस में जमा होंगे तो ये 40 आ जाएगा। ये हमने मिनट को मिनट में जमा कर लिया और अब ये आर या घंटे जो है 3 और 12 इसको जमा करें तो 15 हो जाता है। तो ये हमारे पास अहमद का जो डिपार्चर टाइम है या रवानगी का टाइम है वो भी हमारे पास 24 आवर फॉर्मेट में आ गया है। अब हम अहमद ने जितना टाइम वहां पर गुजारा है वो हम मालूम कर सकते हैं। किस तरह देखें, ये हम जो जिस टाइम अहमद वहां से चला, जो बुक फेयर है वहां से जिस टाइम वो रवाना हुआ उसमें से जिस टाइम वो पहुंचा उधर बुक फेयर में वो वाला टाइम माइनस करेंगे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जो टाइम अहमद ने वहां पर गुजारा। ठीक है, तो ये 1540 ये मैंने टाइम लिख दिया जिस टाइम अहमद रवाना हुआ, तो जो उसका डिपार्चर टाइम था इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं जिस टाइम अहमद वहां पर पहुंचा था या जो उसका अराइवल टाइम था। ठीक है, तो इसको मैं माइनस करूंगा तो देखिए मैंने आर के नीचे आर लिखे हैं यानी कि घंटों के नीचे घंटे लिखे हैं और मिनट के नीचे मिनट लिखे हैं। ठीक है, तो मिनट में से मिनट को माइनस करेंगे और आर में से आर को माइनस करेंगे। 40 में से 0 को माइनस करें 40 आ जाता है, 15 में से 9 को माइनस करें 6 आ जाता है। तो इसका मतलब है अहमद ने 6 घंटे और 40 मिनट वहां एक्सपो सेंटर में गुजारे या उस बुक फेयर में गुजारे। ठीक है, तो बस ये आप नीचे सेंटेंस लिख लेंगे, सो अहमद स्पेंड 6 आवर एंड 40 मिनट एट बुक फेयर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब ये वाला क्वेश्चन और जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब 5 क्वेश्चन है, रेहान अटेंड एन ऑनलाइन लेक्चर फॉर 1 आवर 40 मिनट, के रेहान ने एक ऑनलाइन लेक्चर को अटेंड किया। ठीक है, उसने एक ऑनलाइन लेक्चर में हिस्सा लिया और कितनी देर के लिए उसने हिस्सा लिया, 1 घंटे और 40 मिनट के लिए, विच एंडेड एट 3:45 PM, और वो जो लेक्चर है वो शाम के 3:45 पे खत्म हुआ। ठीक है, PM चूंकि आ रहा है तो इसका मतलब है शाम के 3:45 पे। When did he start to attend the lecture, तो हमने ये मालूम करना है कि रेहान का लेक्चर किस टाइम शुरू हुआ। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, देखें हम क्या करेंगे, लेक्चर का जो एंडिंग टाइम है, ठीक है, जिस टाइम लेक्चर खत्म हुआ उसमें से अगर हम जो जितनी देर का लेक्चर था या लेक्चर का दौरानिया था इसको अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो लेक्चर का जो शुरू होने वाला टाइम है या लेक्चर का स्टार्टिंग टाइम है ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये जो 12 आवर फॉर्मेट है इसको हमें 24 आवर टाइम फॉर्मेट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर डायरेक्ट ही मालूम कर लेते हैं। देखें ये लेक्चर का जो एंडिंग टाइम है ये हमें बताया गया था 3 आवर 45 मिनट। ठीक है, ये जो हमें टाइम दिया गया था तो ये मैंने लिख दिया और साथ में मैंने PM लिख दिया। अब इसमें से हम जितनी देर का लेक्चर था जो दौरानिया लेक्चर का था वो टाइम माइनस कर दें तो ये था 1 घंटे और 40 मिनट, तो ये मैंने 1 घंटा और 40 मिनट लिख दिया। अब इसको जब माइनस करेंगे तो मिनट में से मिनट को माइनस करें, आर में से आर को माइनस करें। ठीक है, तो ये मिनट में से आप जब मिनट को माइनस करेंगे 45 में से 40 को माइनस करें तो ये आपके पास आ जाता है 5 मिनट। ठीक है, और 3 में से 1 को माइनस करें तो ये 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो लेक्चर का स्टार्टिंग टाइम है जिस टाइम लेक्चर शुरू हुआ वो टाइम आ गया 2:05। ठीक है, तो बस यहां पर आप लिख लें कि सो लेक्चर स्टार्टेड एट 2:05 PM। ठीक है, क्योंकि ये दिन 12 बजे के बाद का टाइम है इसलिए यहां पर आप साथ PM लाजमी लिखेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है उस्मान वेंट टू अ चैरिटी प्रोग्राम एट 9 AM ऑन संडे। के संडे या इतवार वाले दिन उस्मान एक चैरिटी या खैराती प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गया। सुबह 9:50 पे वो वहां पर पहुंचा। AM आ रहा है तो इसका मतलब है सुबह का टाइम है, ठीक है। ही रिटर्न एट 11:25 AM और वो फिर सुबह के ही 11:25 पे वापस आ गया उस चैरिटी प्रोग्राम से, ठीक है। हमने क्या करना है, हाउ मच डिड टाइम ही स्पेंड ओवर देयर। तो उस्मान ने उस चैरिटी प्रोग्राम में कितना टाइम स्पेंड किया, कितना टाइम गुजारा, ये हमने मालूम करना है। तो सेम जिस तरह के हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, हम ये करेंगे कि उस्मान जिस टाइम उस प्रोग्राम से वापस आया उस टाइम में से हम वो वाला टाइम माइनस करेंगे जिस टाइम उस्मान वहां प्रोग्राम में पहुंचा था या उस चैरिटी शो में पहुंचा था, ठीक है। तो मैंने लिख दिया उस्मान रिटर्न टाइम, उस्मान जिस टाइम वापस आया, ये आया उस्मान 11:25 AM पे आया था, ठीक है। ये वाला टाइम मैंने लिख दिया, ठीक है। और इसमें से हम माइनस करेंगे जिस टाइम उस्मान वहां पर पहुंचा था। तो मैंने लिख दिया अराइवल टाइम एट चैरिटी शो, उस्मान चैरिटी शो पे किस टाइम पहुंचा था, सुबह 9:50 पे पहुंचा था, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब आप ये दोनों टाइम आपस में माइनस कर लें। तो हमने मिनट में से मिनट को माइनस करना है, आर में से आर को माइनस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टाइम आएगा, ये टाइम स्पेंड एट चैरिटी शो या चैरिटी शो पे जो उस्मान टाइम गुजारा है उस्मान ने, वो वाला टाइम हमारे पास आ जाएगा। तो देखें अब यहाँ पर मिनट में से मिनट को हमने माइनस करना है। तो ऊपर हमारे पास छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है, माइनस नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है यहां से हमने एक 12 लेना पड़ेगा। लेकिन 12 चूंकि हम आर में से ले रहे हैं, घंटे में से ले रहे हैं, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो एक घंटा जब इधर आएगा तो ये 60 मिनट बन जाएंगे, ठीक है। तो 60 मिनट आपने उधार ले लिए और 25 मिनट ऑलरेडी आपके पास है। तो 60 मिनट और 25 मिनट इनको आपस में जमा करेंगे, 60 + 25, तो 85 मिनट ऊपर टोटल बन जाते हैं, ठीक है। तो 85 में से 50 को माइनस करें तो पीछे 35 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिनट में वैल्यू आ गई है। और यहां पर अब हमने आर में से आर को माइनस करना है। तो एक आर तो यहां से चला गया उधार, ठीक है, 12 में चला गया। तो यहां पर पीछे हमारे पास 10 आर रह गए। तो अब 10 में से 9 को माइनस करें तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो टाइम आ गया जो कि उस्मान ने वहां चैरिटी शो में गुजारा। टाइम स्पेंड एट चैरिटी शो, 1 घंटा और 35 मिनट के लिए उस्मान वहां पर रहा उस चैरिटी शो में, ठीक है। तो बस आप ये यहां पर लिख लेंगे, नीचे छोटा सा सेंटेंस लिख लें, सो उस्मान स्पेंड 1 hour and 35 minute टाइम एट चैरिटी शो। कि चैरिटी शो में उस्मान ने 1 घंटा 35 मिनट का टाइम गुजारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया बेटा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी आंसर करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में।